इमेजिन यू वेंट टू बाय अ वॉच एंड हैंड्स ऑफ द वॉच रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्या आप इस प्रोडक्ट को वापस रख दोगे या फिर आप इस प्रोडक्ट को खरीद लोगे ये सोचते हुए कि ठीक है थोड़े दिनों में उल्टा टाइम देखना भी सीख ही जाएंगे। अब वैसे तो एक काफ़ी एग्जैजरेटेड एग्जांपल है, बट मेरा पॉइंट ये है कि जब तक डिज़ाइनर को यूज़र के कल्चर की नॉलेज नहीं है ना, तब तक अ डिज़ाइनर कैन नॉट डिज़ाइन बेटर प्रोडक्ट्स। सो हियर आर 3 क्रूशियल डिज़ाइन एलिमेंट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। सबसे पहला है लैंग्वेज। इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स को इंडिया में बोले जाने वाले बहुत सारे नेटिव लैंग्वेज से डील करना पड़ता है, बट ट्रांसलेशन में ब्रांड कैन लूज पर्पस एंड चार्म। इसलिए डिजाइनर्स फोकस ऑन टाइपोग्राफी फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड ब्रांड लोगो। सेकंड इज कलर। Colors are closely associated with rituals and various socio-religious function in India. For example, red in Western countries are associated with danger and urgency, वहीं इंडिया में it is associated with purity. Third is symbols. Symbol का मतलब है combination of shapes, numbers and alphabets. A religious symbol for one community that represents positivity can mean entirely different context for people in another country. For example, swastik is a strong symbol of Hinduism representing power, prosperity and good fortune. However, नाजी पार्टी भी स्वस्तिक का मॉडिफाइड वर्जन यूज करते थे एज देयर पार्टी सिंबल। नाउ दीज बेसिक एलिमेंट्स, लैंग्वेज, सिंबल्स एंड कलर्स कैन चेंज द डिजाइन ऑफ एवरी प्रोडक्ट यू कैन थिंक ऑफ, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर डिजिटल ऐप हो। तो इससे एक बात तो क्लियर है, इफ यू वांट टू एक्सेल एज अ डिजाइनर इन इंडिया वी नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर, क्योंकि अल्टीमेटली वी विल बी सर्विंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंप्राइजेस इंडियन कल्चर? Well, it is meaningful exposure to subjects like fine arts, literature, science, history, politics, sociology, psychology, etc., etc., etc. तो क्या आप डिज़ाइन के साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स में भी डिग्री ले लें हम? मैंने भी यही सोचा था। सो हियर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक टू अपग्रेड योर कल्चरल नॉलेज, जो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं कुछ सालों में। पहला है रीड बुक्स ऑन इंडिया, फिक्शन और नॉन फिक्शन, योर चॉइस। सेकेंड, वॉच सम डॉक्यूमेंट्रीज। मेरे लिए तो अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखने का मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई अच्छा कोर्स कर लिया। थर्ड, ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। यूरोप का प्लान बनाने से पहले इंडिया एक्सप्लोर करने का प्लान बनाना ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ, टॉक टू पीपल वेर एवर यू गो। इससे कम्युनिकेशन तो बेटर होता ही है, प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है थोड़ा लोगों से बात करने से। फिफ्थ, लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जहाँ भी जाओ कम से कम वहाँ के लैंग्वेज में ग्रीट करना और खाने की चीज़ों का नाम सीखना तो आना ही चाहिए। एंड दैट्स इट। Become conscious about your cultural GK and work on these points and you will see results in no time.